फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं। देखिए, दरअसल गौतम बुद्ध या जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म के बारे में अगर पढ़ने हम आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें महत्वपूर्ण समझा दे रहा हूँ कि जो गौतम बुद्ध थे यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब गौतम बुद्ध के जीवन से थोड़ी सी एक कहानी है, उस कहानी को समझ लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे, दरअसल इनके बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके पिताजी का नाम था सुद्योधन और ये शाक्यगण के मुखिया थे। यानी कि शाक्यगण का मुखिया कहने का मतलब ये है कि ये जो थे कपिल वस्तु के राजा भी थे। अब हुआ क्या कि इनकी पत्नी को, यानी कि सुद्योधन की पत्नी को एक पुत्र होने वाला था। तो इस दौरान उनकी पत्नी अपनी मायके जा रही थी और मायके जाने के दौरान ही रास्ते में लुम्बिनी नामक वन में उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो गया और प्रसव पीड़ा के दौरान ही वहीं पर लुम्बिनी नामक वन पर ही सिद्धार्थ का जन्म हो गया। और जन्म के समय ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के समय 7 कमल खिले थे और उसी 7 कमल पर इन्होंने अपना पैर रखा और 7 कदम आगे बढ़ाया। अब जब ये रिटर्निंग वापस घर आ जाते हैं तो महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के माता जी का देहांत इनके जन्म के ठीक 7वें दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन बाद ही गौतम बुद्ध की माता का जो देहांत हो जाता है। और देहांत होने के साथ ही इस छोटे से बच्चे के लालन पालन के लिए इनके पिता सुद्योधन क्या करते हैं कि इनकी अपनी साली अर्थात सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। अब बात हो जाता है जब इनकी नामकरण को लेकर बहुत सारे ज्योतिष आते हैं और जब ज्योतिष आते हैं तो सभी लोग इनके हाथ को देखकर बोलते हैं कि ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक बहुत महान सन्यासी बन सकते हैं। अब इनके पिताजी बहुत ही दुखी हुए क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो चुकी थी और ये चिंतित हो गए कि किसी भी प्रकार से बेटे को सन्यासी नहीं बनाना है। इसके लिए उन्होंने ऋषियों से मिलकर षड्यंत्र रचा और इनके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे ये हमेशा खुशनुमा रहे। लेकिन अक्सर क्या होता था कि सिद्धार्थ जो बचपन में थे, बचपन में ही कहीं न कहीं ध्यान अथवा चिंतित अवस्था में दिखा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी करा दिया गया यशोधरा नाम की लड़की के साथ। जिसके क्रम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो पहला बात है कि इसके संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में कपिल वस्तु जो कि कपिल वस्तु यानी कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और उसी दौरान हुआ था जब इनकी माता जी अपनी मायके जा रही थी और लुम्बिनी नामक वन में ही प्रसव पीड़ा हो गया और इसी प्रसव पीड़ा के दौरान लुम्बिनी नामक वन में ही गौतम बुद्ध का जो है जन्म हो गया। अब इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गया। इनके पिताजी जो थे सुद्योधन शाक्य वंश के राजा यानी कि कपिल वस्तु क्षेत्र के राजा थे। इनकी माता का नाम जो था महामाया देवी थी और माता जो महामाया देवी थी इनके जन्म के ठीक 7वें दिन ही एक्सपायर कर गई यानी कि मर गई। जिसके कारण क्या हुआ कि इनके पिताजी ने अपनी साली अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी से शादी किए इनके लालन पालन के लिए। और इनकी माता महामाया देवी जो थी वह कोलीय वंश से थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गौतम बुद्ध की माता जो थी किस वंश की थी, तो कोलीय वंश। अच्छा, इनकी सौतेली माता यानी कि जिसने इनका लालन पालन किया तो गौतम बुद्ध की लालन पालन करने वाली थी प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी। इनकी पत्नी का नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी शादी जो हो गया 16 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका एक बेटा हुआ राहुल। और राहुल का इन्होंने अर्थ बताया एक और बंधन। क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने कहा कि सांसारिक समस्याओं में मैं एक और बंधन में बंध गया जिसके फलस्वरूप मेरा बेटा हुआ है और इसी बेटे के कारण मैं एक और बंधन में बंध गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि एक बार नगर भ्रमण करने के दौरान एक सम्मेलन का आयोजन करने जाना था गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को। तो क्या हुआ कि इनके पिताजी ने घोषणा करवा दिया कि चारों तरफ क्या है कि दुख वाली चीज नहीं देखना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने जब रथ पर बैठे थे तो रथ जो साथी चला रहा था तो उसने क्या किया कि गौतम बुद्ध को बातों में उलझा कर रख रहा था। लेकिन जब नगर भ्रमण के दौरान इनके क्या हुआ कि 4 चीज दिखा
जो कि पहला वृद्ध व्यक्ति, तो साथी से पूछा कि ये क्या चीज है, वृद्ध व्यक्ति क्या है, क्योंकि ये कभी वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखे थे। तो साथी ने बोला कि मुझे मना किया गया है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इस पर थोड़ा सा दबाव बनाए सिद्धार्थ, जिसके कारण उन्होंने बताया कि यह मनुष्य का अंतिम अवस्था होता है, यानी कि वृद्धावस्था, बहुत कमजोर और लाचार महसूस कर रहा है चलने में। आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति बीमार हो चुका है, इसके पास रोग भारी मात्रा में आ चुका है, जिसके कारण यह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। आगे चलकर के ये एक 100 देखें, यानी कि लास्ट 4 लोग ले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज है, तो साथी ने बताया कि यह व्यक्ति का अंतिम अवस्था यानी कि अंतिम यात्रा है, यानी कि इनकी मृत्यु है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या सभी लोगों को एक दिन मर जाना है, तो इन्होंने बताया कि हाँ, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है एक दिन उसको जाना ही जाना है। और फाइनली एक चीज जिसकी मनाही था, इन्होंने वही चीज देख लिया, एक प्रसन्न चित्त सन्यासी जो कि गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया था। और सिद्धार्थ जो थे अपने राजमहल में सभी को राजसी पोशाक में देखे थे, तो उस साधु को रोका और पूछे कि ये क्या चीज है, तो उन्हें बोला कि सन्यासी है, यह सांसारिक सुख और दुखों से मुक्त होकर प्रसन्न अवस्था में घूम रहा है। तो फाइनली देखे कि सन्यासी जो प्रसन्न है, तो इनके मन में क्या हुआ कि सन्यासी बनने की लालसा जग उठी, और वहीं पर उन्होंने क्या किया, उसी मध्यरात्रि के दौरान 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और अपने बेटी यशोधरा को सोते हुए अवस्था में मैंने घर छोड़कर निकल पड़े। घर छोड़ने के दौरान क्या किया, इन्होंने अपनी शिक्षा को मैंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु की खोज की, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो हुए अलार कलाम हुए, और यह साख्य दर्शन के गुरु थे। दूसरे इनके गुरु थे रुद्रकरामकुद, लेकिन फाइनली दोनों गुरु से इन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, और फाइनली लगातार जब घर छोड़े थे, तो उसके 6 वर्ष की लगातार कठिन मेहनत के बाद इनको एक जगह मिला, बिहार के गया जिला में एक जगह था बोध गया, जहां पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर लगातार 45 दिन क्या किया, तपस्या किया, कठोर तपस्या। और इस प्रकार की तपस्या की बिना अन्न और जल ग्रहण करे ही लगातार, यानी कि बिना कुछ खाए पिए ही लगातार 45 दिन तक तपस्या किए, और इस 45 दिन की तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें बुद्ध कहा गया, यानी कि इन्हें अब ज्ञान प्राप्त हो गया। अंततः बोध गया में 45 दिन की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी निरंजना नदी का आधुनिक नाम जो है फल्गु नदी, जो कि गया में पड़ता है। अब इनके शिष्य जो थे 5 ब्राह्मण पुत्र हुए, जिनमें सबसे इनका प्रिय शिष्य जो था आनंद था, और इन्होंने अपने 5 शिष्य को पहली बार उपदेश जो दिया सारनाथ में, पहली बार महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। अब गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख चिन्ह हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो कमल एवं साढ़ का इनका प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो 7 कमल के फूल खिले थे, और उसी 7 कमल के फूल पर इन्होंने अपना पैर रखकर चला था। अगला है कि इनके गृह त्याग का जो है, गृह त्याग का प्रक्रिया जो कहलाता है, वह प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और गृह त्याग की प्रक्रिया जो प्रतीक चिन्ह है महाभिनिष्क्रमण भी कहलाती है। जब गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं तो इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और पहली बार जब गौतम बुद्ध उपदेश दिए तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गृह त्याग इसलिए क्योंकि घोड़ा पर बैठकर घर को छोड़े थे, इसीलिए घोड़े का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। अगला इनके निर्वाण इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप या पद चिन्ह है। अब बात ऐसा हुआ कि जब ये बौद्ध धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म में कोई भी सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता था, और वैसे पुरुष जिसकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो थी 15 वर्ष थी। लेकिन इन्होंने महिला को शामिल करने पर जोर नहीं दिया, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे, आनंद की घोर अनुमति के बाद, यानी कि बहुत ज्यादा अनुनय भी ने आनंद किया, तो इन्होंने महिलाओं को शामिल करना शुरू किया, और कहा था कि अगर महिला इसमें शामिल होती है तो यह धर्म ज्यादा से ज्यादा 1000 या 500 वर्ष चलेगा, यानी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन आनंद शिष्य के बहुत ज्यादा अनुरोध पर इन्होंने महिला को भी प्रवेश किया, और इनकी प्रथम महिला जो शिष्य थी वह बलि प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। तो याद रखना है कि बुद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया वह श्रावस्ती यानी कि कौशल में दिया। अब इन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया, 4 आर्य सत्य बताया, पहला बताया कि दुख, यानी कि इस जीवन में जो है दुख ही दुख है, इस संसार में दुख है, और यह दुख अकेले नहीं है, दुखों का समुदाय है बी नंबर, और इन्होंने बताया दुख का निरोध भी है, और चौथा बताया कि दुख निरोधक मार्ग भी है। इन्होंने दुख निरोधक मार्ग में इन्होंने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग का, यानी कि 8 मार्गों को बताया,
जिससे दुख को हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। पहला इन्होंने बताया कि सम्यक वाक्य यानी कि सत्य बोलिए, दूसरा था सम्यक कर्म यानी कि सही कर्म करिए, और सम्यक आजीव, चौथा था सम्यक व्यायाम, इसके बाद अगला था सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक ना। इसके बाद था सम्यक दृष्टि यानी कि सही चीज देखिए, और सम्यक संकल्प रहिए, तो आप सांसारिक दुखों से जो है निवारण पा सकते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर मिटाकर जब गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जैसे कुछ प्रमुख चिन्ह मैंने बताया था, तो गृह त्याग यानी कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने की स्थिति को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, और जब पहली बार उपदेश देते हैं तो उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस इनके मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक। अब देखते हैं गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व, तो बौद्ध धर्म टूटे ना, इसके लिए क्या किया गया, संगीति बैठाया गया, पूरे विश्व भर से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया, और इनके मृत्यु के ठीक उसी समय बाद क्या हुआ कि फर्स्ट यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति बुलाया गया 483 ईसी पूर्व, और उस समय जो बुलाया गया था वह राजगृह में बुलाया गया, और बुलाने वाला शासक जो था अजात शत्रु था, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ, राजगृह में बुलाने वाला शासक था अजात शत्रु। सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ इसके ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व, और यह जो हुआ वह वैशाली में हुआ, और वैशाली में बुलाने वाला शासक जो था कालाशोक था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति आपका जो हो जाता है थर्ड बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, और यह भी बुलाया जाता है पाटलिपुत्र में, और बुलाया किसके जाता है, तो एक सम्राट था अशोक, जिसने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित किया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका तक भेज दिया, ठीक ना। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ वह ईसा की प्रथम शताब्दी यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी पूछेगा, या 106 ईसा पूर्व ईस्वी भी लिखेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ईसा पूर्व समाप्त, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, और वह भी हुआ कुंजल वन में जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसको बुलाने वाला शासक जो था कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में 3 बौद्ध संगीत बिहार में हुआ, जैसे पहल का राजगिरी, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र। चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ जम्मू कश्मीर के कुंजल वन में हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और महायान। तो किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। अब दोनों में थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। हीनयान जो था यह रूढ़िवादी परिवर्तन के विरोध था, यानी कि गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे उनकी पुरानी परंपरा को अपनाने वाला था, जबकि ये परिवर्तन को समर्थक थे। महायान जो थे नए परिवर्तन को एडजस्ट कर रहे थे। दूसरा कि हीनयान जो थे मूर्ति पूजा विरोधी थे, लेकिन महायान जो थे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये मूर्ति पूजा के हीन वाले विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब क्या हुआ कि हीनयान जो है यह श्रीलंका में, दक्षिण भारत में, बर्मा में और थाईलैंड में पाया जाता है, जबकि महायान उत्तर भारत, चीन और जापान में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्योहार होता है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार, तो ये कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा। इसी को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा भी, ध्यान रखिएगा। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, यानी कि मृत्यु हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। ठीक, विश्व दुखों से भरा है, ये बात बोले थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है, और इस सिद्धांत को उन्होंने उपनिषद से लिया था। बुद्ध ने अपना जो उपदेश देना चालू किया था, उपदेश दिया था बुद्ध ने, तो वह पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली में, जो उस समय की जन साधारण की भाषा थी, यानी कि आम जनता जो भाषा बोला करती थी वह पाली थी। तो बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, तो शेयर